हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एनएफई सब्जेक्ट साथ ही में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज हम देखने वाले हैं एनएफई सब्जेक्ट। अभी हमारा जो एनएफई सब्जेक्ट है उसके अंदर अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिवीनिंग में चल रहा है। कौन सा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिवीनिंग में चल रहा है, जिसके अंदर मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के आपको अंदर मेनली हम हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको हार्ट की एनाटॉमी कंप्लीट करवा दी है और साथ में इसका रिवीजन भी करवा दिया है। साथ में लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको हार्ट की फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसके अंदर मैंने आपको कंडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। इसके बारे में कंडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। और आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हार्ट की फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में समझने वाले हैं। आज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंडक्टिव सिस्टम के बारे में समझा था, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कौन सा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा, जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है मुझे आप बताओ जल्दी से। कार्डियोवास्कुलर वर्ड और सिस्टम, इसका मीनिंग क्या होता है? कार्डियो वर्ड मतलब होता है हमारा, जो कार्डियो वर्ड है उसका बेसिक मीनिंग होता है हार्ट। क्या होता है? हार्ट। एच कार्डियो वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है? हार्ट होता है। कार्डियो वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है हमारा हार्ट, और वास्कुलर होता है ब्लड वेसल्स। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके अंदर मेनली हम हार्ट की बारे में देखेंगे और फिर ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में देखते हैं इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। अब हार्ट के हम टू टाइप्स अंदर देखते हैं। हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट की स्टडी टू टाइप से करते हैं। किस किस से? एक तो एनाटॉमिकली, एक फिजियोलॉजी। क्या बोला कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर जिसके अंदर हम हार्ट है उसकी स्टडी हम टू टाइप से करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो एनाटॉमिकली रूप से करते हैं और एक फिजियोलॉजी भी करते हैं। पहले देखेंगे हार्ट की एनाटॉमी, जिसके अंदर देखेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट की वॉल्स, हार्ट की चैम्बर, हार्ट की लेयर्स, लोकेशन, शेप, साइज, वेट, ये सब देखेंगे इसके अंदर एनाटॉमी के अंदर। फिर इसके बाद देखेंगे फिजियोलॉजी कि हार्ट जो ब्लड का पंपिंग करता है वो कैसे करता है, क्या काम करता है, कैसे होता है, इसके लिए कौन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं, किसमें करता है, कहाँ में स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, क्यों नहीं स्टार्ट होता है, इन सब के बारे में देखेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। तो हमने हार्ट की एनाटॉमी कंप्लीट कर ली है। क्या बोला कि हमने हार्ट की एनाटॉमी तो कंप्लीट कर ली, प्लस साथ में रिवीजन भी कर लिया। ठीक, क्या बोला कि हमने हार्ट की एनाटॉमी का कंप्लीट कर लिया और साथ में इसका रिवीजन भी कर लिया। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसकी फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी। किसकी? एनाटॉमी, हार्ट की। हार्ट के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हार्ट की फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम फिजियोलॉजी के अंदर मेनली थ्री टाइप देखते हैं। कौन कौन सा? कंडक्टिव सिस्टम देखते हैं, तो देखते हैं हार्ट की फिजियोलॉजी के अंदर। पहले देखते हैं कंडक्टिव सिस्टम, फिर सेकंड स्टेप उसको देखते हैं कार्डियक साइकिल, और फिर देखते हैं सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। हमने हार्ट के फिजियोलॉजी है उसके अंदर कंडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं, कार्डियक साइकिल के बारे में देखते हैं और सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको हार्ट की फिजियोलॉजी के अंदर कंडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया और आज स्टार्ट करेंगे कार्डियक साइकिल। इसको हार्ट की फिजियोलॉजी का सेकंड जो टाइप है उसका नाम है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में समझेंगे और फिर देखेंगे लास्ट में सर्कुलेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे सर्कुलेशन। लेकिन आज कार्डियक साइकिल देखेंगे। और कार्डियक साइकिल क्या? मैं बोलूँ कंडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल, तीनों तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको एग्जाम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर से आपको हार्ट की एनाटॉमी तो आएगा ही आएगा, लेकिन
हार्ट की फिजियोलॉजी के इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है कि कार्डियक साइकिल के ऊपर आ जाए, सर्कुलेशन के ऊपर आ जाए, या फिर कंडक्टिव सिस्टम के ऊपर आ जाए। तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आपको हार्ट की फिजियोलॉजी के अंदर तीन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। तो मैंने कंडक्टिव सिस्टम है उसको तो मैंने आपको समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। आज देखेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल हेडिंग देखो, इसको आप देख लो कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये हार्ट की एनाटॉमी देखिए, फिजियोलॉजी हम देखेंगे आज कार्डियक साइकिल, फिर देखेंगे सर्कुलेशन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम हार्ट की फिजियोलॉजी का सेकंड स्टेप है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में समझेंगे। अब कार्डियक साइकिल है उसके बारे में देखेंगे। अब साइकिल वर्ड क्या मतलब क्या है, साइकिल का मतलब क्या होता है। साइकिल आपने देखा होगा क्या है, गोला होता है। इसका मतलब क्या है, गोल, या फिर जैसे कि ये एक बिंदु है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर आगे स्टार्ट कंप्लीट हो गया, ये क्या है, साइकिल है। साइकिल मतलब कि दिनचर्या। जैसे कि आज जैसे कि हमारी सबकी क्या दिनचर्या है कि सुबह उठते हैं, फिर दिन में काम करते हैं, शाम तक काम करते हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर काम करते हैं। वही एक क्या है, हमारी डेली लाइफ साइकिल है जिसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सुबह उठो, नहाओ धो, कॉलेज जाओ या स्कूल जाओ, फिर वहां से आओ, घर का काम करो, सो, खाना खाओ, फिर सो, फिर वापस उठो, फिर फ्रेश सो करके कॉलेज निकलो। ये क्या है, हमारी डेली लाइफ साइकिल है। अब डेली लाइफ साइकिल है क्या है, एक चक्र है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और वहीं पे आकर के इसका एंड होता है, ठीक है। जैसे क्या है, कार्डियक साइकिल होती है जिसके अंदर हम कार्डियक साइकिल, कार्डियक मतलब क्या है, हार्ट। कार्डियक मतलब वर्ड का मीनिंग क्या है, हार्ट है। अब हार्ट के अंदर एक साइकिल होती है, उस साइकिल को हम समझ रहे हैं। आप बोलोगे तो साइकिल क्या होती है। साइकिल मैंने बताया ना कि एक जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे उसका एंड होता है, जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे उसका आगे एंड होता है, उसको बोलते हैं साइकिल। 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, समझ गए। अब जो हार्ट की साइकिल आपने समझ गया कि दिनचर्या के अकॉर्डिंग आपको समझ चुके हो साइकिल का वर्ड। अब लेकिन हार्ट की साइकिल ये क्या होता है, ये हार्ट की साइकिल की समझ में ये क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है हमारे, मैंने आपको बताया था आपको कि हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट है। कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर 3 ट्राइकोक्सिल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर अरोटा, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, इसको बोलते हैं ठीक है। ये क्या है, हमारा हार्ट है। हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट थे। मैंने आपको बताया था चैम्बर के बारे में कि हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट है। कौन कौन से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब 4 चैम्बर है। अब मैंने 4 चैम्बर का, इस चैम्बर मतलब क्या होता है, जो चैम्बर आपने गांव में देखा होगा, चैम्बर नाम सुना होगा गांव के अंदर कि पानी का एक चैम्बर होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है। क्या बोला, एक छोटा सा चबूतरा वो होता है, चबूतरा होता है फटाफट, सो चैम्बर टाइप का होता है, उसके अंदर पानी इकट्ठा स्टोर करके रखते हैं गांव के लोग, जिससे हम जानवरों को पानी पिला सके, ठीक समझे कुछ। चैम्बर मतलब कि वहां पर कुछ स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे हमारे हार्ट के अंदर टोटल चैम्बर होते हैं, कौन कौन से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस चैम्बर के अंदर हमारा हार्ट जो चैम्बर के अंदर हमारा हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट टोटल, जिसके अंदर हमारा ब्लड होता है वो स्टोर करके रखता है, कौन, हार्ट, ठीक है। चैम्बर का वर्ड समझ में आ गया, चैम्बर हमारे हार्ट है, इसका हार्ट के 4 चैम्बर है जिसके अंदर ब्लड स्टोर होता है, ठीक है। अब जब मैंने बोला था कि आपको राइट एट्रियम,
हमारा जो राइट एट्रियम है उसके अंदर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, क्या बोला कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों आर्टरी होती है, वो क्या लेके आती है, ब्लड को लेके आती है। क्या बोला, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों ब्लड को लेके आती है। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। कौन से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। इसके अंदर जाकर क्या करती है, ब्लड को स्टोर करती है। ठीक है, फिर उसी तरह तो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, ब्लड आने के बाद राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है कब, जब ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है। ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है तो ब्लड किसके अंदर जाता है, किसके अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है कितना, 70%। कितना ब्लड जाएगा, 70%। मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर के अंदर कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कितना जाता है, डायरेक्टली कितना जाता है, 70%। जबकि 100% ब्लड लेके आती कौन, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को 100% ब्लड को लेके आई थी किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। लेकिन राइट एट्रियम ने क्या किया कि 70% ब्लड को ट्रांसफर किया, 30% ब्लड को अपने पास स्टोर करके रख लिया। कौन, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम ने 30% ब्लड को अपने पास स्टोर करके रख लिया, बल्कि और 70% ब्लड को आगे ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, उसी तरह हमारे यहाँ पे कौन सी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन आती है, वो क्या लेकर आती है, 100% ब्लड को लेकर आती है। कौन से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। उसी तरह लेफ्ट एट्रियम क्या करता है कि 100% ब्लड में से 70% ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफर करता है और 30% ब्लड को अपने पास स्टोर करके रखता है। कौन, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम 30% ब्लड को अपने पास स्टोर करके रखता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको 70% ब्लड ट्रांसफर करता है। इसी तरह जिस तरह राइट एट्रियम करता है उसी तरह लेफ्ट एट्रियम करता है। और जो 30% ब्लड हमारे एट्रियम के पास स्टोर है, क्या बोला कि 30% ब्लड जो हमारे एट्रियम के पास स्टोर है उसको कैसे निकाला जाए, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर। जैसे कि आप फटते नहीं हो, जैसे कि आप, आपकी मम्मी और आप हो, आपकी मम्मी आपको कितना भी मार ले, पीट ले, कूट ले, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे। क्यों, कोई प्रेशर नहीं, मम्मी का कोई डर नहीं है। लेकिन जैसे मम्मी ने पापा को बोल दिया, ऑटोमेटिक फटाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर दोगे तुम। मम्मी जो बोलेगी वो काम तुम करोगे। जो रफ्तार तुम्हारी मम्मी बोलती थी कि ये काम करके आ, उस काम को तुम करते थे, लेकिन टाइम लगाते थे काफी टाइम, या फिर करते नहीं थे। वो कुछ होते थे करते, लेकिन वो काफी टाइम लगा के करते थे, धीरे धीरे। लेकिन जैसे मम्मी ने क्या किया, पापा को बोला, तो वो काम भी जो करने वाले थे उनका भी रफ्तार तेज होगी, और जो नहीं करने वाले थे उनकी भी रफ्तार तेज होगी, वो भी करने लग गए। मम्मी ने क्या किया, प्रेशर लगाया किसके ऊपर, आपके ऊपर। किसका, पापा के नाम से। आपको पापा से डर लगता है, जैसे पापा को बोला, पापा ने आपके ऊपर आ गुस्सा आया, गुस्सा आते आपने क्या किया, पापा गुस्से को देखते ही पहले काम करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं तो लग जाएगी आज अपनी। तो क्या किया कि जिस तरह मम्मी ने पापा के नाम का आपके ऊपर प्रेशर लगाया, आपने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और वो दुगनी रफ्तार से किया काम। उसी तरह राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम है, जो मनमानी करते हैं अपनी कि 30% ब्लड को हम अपने पास स्टोर करके रखेंगे। क्या करते हैं, मनमानी करते हैं अपनी कि 30% ब्लड को तो हम अपने पास स्टोर करके रखेंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, तो इसको हम टोटल 70% ब्लड ही ट्रांसफर करेंगे, 30% ब्लड हमारे पास स्टोर करके रखेंगे। लेकिन क्या होता है कि फिर हमारे पास हार्ट के अंदर एक वो होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स। कौन प्रेजेंट है, कंडक्टिव सिस्टम। अब लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया उसको समझाने की कोशिश करूँ मैं। कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कंडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके पास क्या है, ऐसे नोड आता है, एवी नोड, बंडल ऑफ व्हिच, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, अब जो ऐसे नोड होता है वो क्या करता है, प्रेशर देता है किसके ऊपर, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों के अंदर। कहां प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रेशर लगाता है वो कहां, किसके ऊपर लगाता है, दोनों एट्रियम के ऊपर प्रेशर लगाता है। प्रेशर किसका लगाता है कि तुम हमारे पास तो 30% ब्लड स्टोर करके रखे हो, उसको बाहर निकालो, उसको लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफर करो। किसने बोला, ऐसे नोड ने। जिस तरह मम्मी ने पापा का प्रेशर लगाया, उसी तरह जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है उन्होंने किसका प्रेशर लगाया, किसके, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उन्होंने किसका प्रेशर लगाया, ऐसे नोड का प्रेशर लगाया। ऐसे नोड ने क्या किया, इलेक्ट्रिक इंपल्स दिए, उनको कॉन्ट्रैक्शन कराया, उनको ऊपर दबाव पड़ा, प्रेशर लगाया तो अपना जो 30% ब्लड था वो किसके अंदर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों के अंदर आ गया। तो क्या किया उन्होंने, ऐसे उन्होंने प्रेशर लगाया किसके ऊपर, राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के ऊपर प्रेशर लगाया। तो उससे ब्लड क्या है कि जो 30% ब्लड स्टोर करके रखा था किसने, एट्रियम ने, उसने
ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। उसी तरह फिर किसके अंदर है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर 100% ब्लड स्टोर हो गया। उसी तरह राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर गया, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व को ओपन हो गए, सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो गए, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें आया, राइट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें गया, अलोटा के अंदर गया। ठीक है, अभी क्या किया वेंट्रिकल में क्या किया कि एट्रियम की देखरेख कर ली, जिस तरह एट्रियम ने किया उसी की देखरेख कर ली, और अपने पास भी 30% ब्लड को स्टोर करके रख लिया। कौन, वेंट्रिकल ने क्या किया कि एट्रियम ने जैसा किया वैसे हम करेंगे, जिस तरह बड़े चलेंगे उसी तरह छोटे चलेंगे। तो वेंट्रिकल ने क्या किया कि एट्रियम की देखरेखी में अपने पास स्टोर करके रख लिया, कितना 30% ब्लड भी अपने पास स्टोर करके रख लिया है वेंट्रिकल भी, कि हम भी ले देंगे, हम भी अपने पास 30% ब्लड को स्टोर करके रखेंगे। तो क्या हुआ, फिर से ऐसे नोड था वो, तो एट्रियम के पास, एट्रियम में प्रेशर लगा, अब एट्रियम ने बोला कि हमारे पास नहीं हो तो आपके पास नहीं होगा, तो एट्रियम ने क्या बोला कि एक प्रेशर नोड लगाते हैं किसके ऊपर, वेंट्रिकल के ऊपर। उन्होंने कौन सा प्रेशर बनाया, एबी नोड। ऐसे नोड लगाते हैं एट्रियम के ऊपर प्रेशर, जिससे उनको क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे ब्लड का ट्रांसफर होता है किसके अंदर, 30% ब्लड किसके अंदर आता है, वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। अब जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड स्टोर है 30%, उसको निकालने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एबी नोड आएगा, और वो किसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, वेंट्रिकल्स के ऊपर, दोनों वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाते 30% ब्लड जो स्टोर करके रखा था वेंट्रिकल्स ने, उन्होंने क्या किया कि पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा दोनों के अंदर ब्लड को ट्रांसफर कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आ गया, अयोर्टा के अंदर ब्लड आ गया, फिर क्या गया, इसके ब्लड कहाँ गया, नर्व्स में गया, नर्व्स से पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट एट्रियम में आ गया, और फिर वेंट्रिकल में, और फिर अयोर्टा पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ समझ में आया, ये सब आपको एक स्टोरी के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा, एक सिंपल वे, एक देसी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कार्डियक साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉम्प्लेक्स साइकिल है, समझना काफी इंपॉर्टेंट है इसको। तो इसको मेरा क्या है कि आपको सिंपल से समझाने की कोशिश करो कि आराम से समझा सको एक देसी लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने समझाने की कोशिश की, तो कौन सा प्रेशर कहाँ लगता है ये सब मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब कार्डियक साइकिल चल रहा है, अब कार्डियक साइकिल है तो आपने देखा होगा कि पहले एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्या देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करवाया, एट्रियम के ऊपर प्रेशर लगाया, उसके बाद किसके ऊपर लगाया, वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाया, किसके ऊपर लगाया, फिर वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाया, वेंट्रिकल्स पे प्रेशर लगने के बाद दोनों क्या हुआ, रिलैक्स हो गए दोनों, ये अब फ्री है, अब ब्लड निकल चुका, अब ब्लड निकल गया तो दोनों क्या फ्री है, एट्रियम भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल से रिलैक्स है। तो कार्डियक साइकिल के अंदर हम ये देखेंगे कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, और फिर रिलैक्स कैसे हुआ, ये क्या प्रोसेस, ये कैसे हुआ, फिर में कितना टाइम लगा, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम के ऊपर प्रेशर लगाने में कितना टाइम लगा, वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाने में कितना टाइम लगा, और दोनों रिलैक्स है इसमें कितना टाइम लगा, इसको समझने वाले कार्डियक साइकिल के अंदर। तो कार्डियक साइकिल के अंदर देखते हैं मेनली मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एट्रियम के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करवाया, एट्रियम के ऊपर प्रेशर डाला, कार्डियक साइकिल के अंदर मेनली इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं, क्या कि सबसे पहले एट्रियम का, अब मैं आपको बताऊं कि सर सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल के डायस्टोल के, आपने बोला कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है इससे, जैसे कि ऐसे है एट्रियम, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैसे, ऐसे पिचका हो, जैसे अंदर की तरफ पिचका हो, जिससे ब्लड क्या निकला, आगे निकला, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन।
तो जो बच्चों मैं बताऊँ नोट के अंदर लिखो क्या इम्पोर्टेंट है क्या कि सिस्टोल इक्वली डायस्टोल। क्या बोला कि सिस्टोल और डायस्टोल ये दोनों थे। जैसे कॉन्ट्रैक्शन पहले क्या हुआ एट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे इसका जिससे ब्लड क्या निकला आगे निकला। अब जैसे 30% ब्लड बाहर निकल गया एट्रियम क्या हुआ रिलैक्स हो गया। क्या हुआ रिलैक्स हो गया। पहले क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पहले उसके अंदर क्या करा हमने प्रेशर पटका प्रेशर डाला, तो प्रेशर डाला मतलब कॉन्ट्रैक्शन करवाया उसका, जिससे ब्लड 30% ब्लड जो स्टोर था उसको एट्रियम ने क्या किया बाहर निकाल दिया। जैसे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड गया 30%, तो जो एट्रियम है वो क्या हुआ रिलैक्स हो गया। अब वेंट्रिकल क्या हुआ, फिर वेंट्रिकल से क्या हो गए सिस्टोल हो गया, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट हो गए। फिर जैसे ही उसके बाद उस वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर डाला, प्रेशर पटका प्रेशर लगाया, तो क्या हुआ वेंट्रिकल से हमने 30% ब्लड किसके अंदर डाला सेमिनुलर वॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वॉल के अंदर आर्टरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जैसे ट्रांसफर ऑफ ब्लड तो क्या हुआ वेंट्रिकल्स में फिर रिलैक्स हो गए। तो क्या हुआ पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर रिलैक्सेशन हुआ। क्या हुआ कि पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। ये क्या एक साइकिल है। जैसे कि इस वाले ये आप इसको नोट कर लो आराम से। सिस्टोल का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, फिर डायस्टोल का बेसिक डायस्टोल को हम क्या बोल सकते हैं रिलैक्सेशन। जैसे कि यहाँ पर सिस्टोल क्या बोल सकते हैं हम क्या हुआ कि सिस्टोल का मतलब सिस्टोल का दूसरा नाम क्या है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और डायस्टोल का रिलैक्सेशन। जैसे कि आपका घर पर नाम दूसरा है आपके घर पर नाम अलग है और स्कूल में नाम अलग है। आपके दो नाम है ना, घर पर अलग है और कॉलेज में या फिर स्कूल में अलग है। उसी तरह सिस्टोल भी दो इसका कॉन्ट्रैक्शन है, उसका दूसरा नाम क्या है सिस्टोल का दूसरा नाम क्या है कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन इसका दूसरा नाम क्या है डायस्टोल का दूसरा नाम क्या है रिलैक्सेशन। इस तरह आपके दो नाम है, इसके दो नाम है और आपको याद करना होगा दोनों नाम। सिस्टोल क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक होते हैं और डायस्टोल और रिलैक्सेशन दोनों एक होते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। इस नोट्स में इसको कॉपी के हेडिंग में लगा लेना, ऊपर लिखना कि सिस्टोल क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया अभी कि पहले सबसे पहले एट्रियम में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद वेंट्रिकल। क्या बोला कि सबसे पहले क्या हुआ एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हुआ। मैंने आपको भी बताया था कि सबसे पहले राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी। तब उन्होंने क्या किया अपना 30% ब्लड जो स्टोर करके रखा था उन्होंने वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसफर किया। तो सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा एट्रियम हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमने एट्रियम के ऊपर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते उन्होंने क्या किया अपना ब्लड को ट्रांसफर किया किसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसफर किया। जैसे ब्लड का ट्रांसफर वेंट्रिकल्स के अंदर हुआ तो एट्रियम क्या हुआ रिलैक्स हो गई। लेकिन वेंट्रिकल्स क्या हुआ वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर लग गया, वो वेंट्रिकल्स क्या हुआ कांटेक्ट हुए तो एट्रियम क्या हुआ रिलैक्स हो गया। अपोजिट है, जिस टाइम वेंट्रिकल्स के ऊपर कांटेक्ट हुआ वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा प्रेशर लगाया गया, उसी टाइम क्या हुआ जो एट्रियम था वो क्या हुआ रिलैक्स हो गया। एट्रियम से जैसे
ब्लड निकल गया, वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया, अब ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया, लेकिन वेंट्रिकल्स के ब्लड आता है, क्या हुआ उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, प्रेशर स्टार्ट हो गया, लेकिन एट्रियम क्या हुआ रिलैक्स हो गया। तो ये दोनों एक है। जब वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो एट्रियम क्या होगा रिलैक्सेशन होगा। दोनों अपोजिट है, एक दूसरे एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगी, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एट्रियम रिलैक्स होगा। ठीक है, समझ गए कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट है तो एट्रियम क्या होगा रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, समझ गए। अब क्या हुआ कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए और एट्रियम रिलैक्स हो गया। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड किसमें निकला, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटिक बोल, एरोटिक आर्टरी दोनों के अंदर ब्लड चला गया, तो क्या होगा वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो गए और एट्रियम तो पहले से रिलैक्स था ही, साथ ही में अब जैसे देखो एट्रियम पहले कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट हुआ क्या हुआ ब्लड किसके अंदर आया वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया। ठीक है, तो अब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया तो एट्रियम क्या हुआ रिलैक्स हो गया, एट्रियम क्या हुआ रिलैक्स हो गया और वेंट्रिकल्स कांटेक्ट हुए, तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। जब एट्रियम कांटेक्ट होगा तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगी, जब वेंट्रिकल्स कांटेक्ट होंगे तो एट्रियम रिलैक्स होगा। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स कांटेक्ट हो गए मतलब कि अपना 30% ब्लड को किसके अंदर निकाला पल्मोनरी आर्टरी और एरोटिक आर्टरी के अंदर निकाल दिया। अब निकाल दिया तो दोनों क्या हुए, जिस तरह जैसे वेंट्रिकल से अपना 30% ब्लड को आगे ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करते ही क्या होगा वेंट्रिकल्स क्या हुए रिलैक्स हो गए, वेंट्रिकल्स क्या होंगे रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तभी क्या होगा हमारा एट्रियम भी रिलैक्स होगा। और जब वेंट्रिकल्स और एट्रियम दोनों रिलैक्स होंगे एक दूसरे को बोलते हैं हम जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल मतलब कि दोनों डायस्टोल हो गया। डायस्टोल मतलब क्या होता है दोनों रिलैक्स हो गए। तो सबसे पहले क्या हुआ एट्रियम कॉन्टैक्ट हुआ, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट हुए तब उसी टाइम एट्रियम रिलैक्स हो गया था। उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए और एट्रियम तो पहले से रिलैक्स था। जब वेंट्रिकल्स और एट्रियम दोनों रिलैक्स होते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल की स्टेप। तो जो हमारा कार्डियक साइकिल है उसके अंदर टोटल 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से एट्रियल सिस्टोल होता है पहले, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, फिर जॉइंट डायस्टोल होता है। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। तो आपको पहले ये समझ में आया ये क्या है फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड और ये थर्ड स्टेप है। ये थर्ड स्टेप है। सबसे पहले एट्रियम कांटेक्ट होगा, उसके बाद वेंट्रिकल्स कांटेक्ट होगी तो एट्रियम क्या होगा रिलैक्स होगा, उसके बाद वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होगी और एट्रियम भी रिलैक्स होगा, उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल जो देखेंगे हम। तो ये 3 स्टेप है कार्डियक साइकिल के, उसको हम समझ रहे हैं। अब ये क्या है साइकिल है। अब क्या होगा वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए और एट्रियम भी रिलैक्स हो गया, इसके बाद वापस से एट्रियम क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब मुझे बताओ कि जब एट्रियम रिलैक्स होता है तो रिलैक्स की पोजीशन में एट्रियम कितना ब्लड का ट्रांसफर करता है, एट्रियम रिलैक्स की जो पोजीशन में है तो कितने ब्लड का ट्रांसफर करता है एट्रियम 70 ml का, और 30% ब्लड को कितना होता है अपने पास स्टोर कर रखता है। समझ में आया कि जब एट्रियम यहाँ क्या है एट्रियम रिलैक्स है तो 30% ब्लड को ट्रांसफर करेगा किसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर। अब 30% ब्लड को 70% बच्चों 70% ब्लड को ट्रांसफर करेगा किसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर, और 30% ब्लड को स्टोर कर रखेगा अपने पास। अब वापस से 30% ब्लड को निकालने के लिए क्या करेंगे एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम के ऊपर प्रेशर लगाएंगे सिस्टोल करेंगे, तो उसके बाद वापस से वेंट्रिकल्स के ऊपर आएगा, फिर वही फिर वापस से रिलैक्स होंगे, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या एक साइकिल है जो लगातार चलती जाती है। तो इसी साइकिल को बोलते हैं कार्डियक साइकिल, और इसी साइकिल के बारे में समझना है हमें। तो सबसे पहले देखेंगे एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल क्या होता है, इसको अपने नोट्स में मेंशन करो।
लाइट जा चुकी है, आपको ये साफ दिखाई दे रहा हो तो अच्छी बात है। अब क्या करें, लाइट जाती जाती है इधर तो हमारी तरफ। फर्स्ट स्टेप है एयरटेल सिस्टोल। क्या होगा फर्स्ट स्टेप, एयरटेल का सिस्टोल होगा। एयरटेल के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, प्रेशर लगाएंगे कि 30% ब्लड को बाहर निकाले, किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर भेजे। तो एयरटेल सिस्टोल टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, 0.1 सेकंड। जो एयरटेल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, एयरटेल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकंड के लिए, ओनली फॉर 0.1 सेकंड के लिए वो प्रेशर लगाते हैं। इसके ऊपर एयरटेल के ऊपर टाइम लगाना 0.1 सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है। Atrial systole means both atrium contraction and start blood enter into ventricles। जो हमारा एट्रियल सिस्टोल है उसका बेसिक मीन क्या है कि ये एट्रियम सिस्टोल, जो दोनों एट्रियम है वो कांटेक्ट होंगे, कांटेक्ट होने पर उनके ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा। प्रेशर लगाने से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसका बेसिक मीन ये होता है। फिर दिस स्टेज वेंट्रिकल्स
फुलफिल इन ब्लड। और जो एट्रियल सिस्टोल है उसके अंदर क्या होता है कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं ब्लड से कंप्लीट बढ़ जाते हैं, वो ब्लड उनके पास कंप्लीटली फिल हो जाता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि 70% ब्लड तो रिलैक्स की पोजीशन में चला जाता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। और जो 30% ब्लड एट्रियम के पास स्टोर करके रखते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, एट्रियल सिस्टोल के अंदर, एट्रियल सिस्टोल जब एट्रियल सिस्टोल स्टेप स्टार्ट होती है तो क्या होता है 30% ब्लड भी वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड होता है जो फुलफिल हो जाता है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं किसके अंदर, एट्रियल सिस्टोल है उसके स्टेज के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स की पोजीशन में रहते हैं, आराम से रहते हैं कि उनको ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ किसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, एट्रियम के ऊपर, जिसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इसका कार्डियक साइकिल का, जिसके अंदर टोटल टाइम ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकंड के लिए। और इसके अंदर जो दोनों एट्रियम के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है ये 30% ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर निकाल दे। वो निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि जो निकम्मे होते हैं उनके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। जैसे कि आप निकम्मे हो, आप एक बार बोलने से नहीं पढ़ते हो तो अगर पापा क्या करते हैं, आपके टीचर को बोलते हैं कि इसको खूब पीटो, मारो, कूटो, लेकिन इसको कैसे करके पढ़ाओ। तो क्या किया पापा ने, प्रेशर लगाया किसके ऊपर, टीचर के ऊपर। टीचर ने किसके ऊपर लगाएगा, प्रेशर आपके ऊपर, और आप एक बार नहीं 10 बार पढ़ोगे। तो ये की बात है, जब एट्रियम अगर डायरेक्ट आराम से 100% ब्लड दे सकता था, उसको पता था कि हमें 100% ब्लड को निकालना है, तो अगर ऐसे निकालेगा तो इतना हमें कार्डियक साइकिल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो कार्डियक साइकिल पढ़ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, 30% ब्लड को अपने पास स्टोर करके रख लिया, और 30% ब्लड को निकालने के लिए कार्डियक साइकिल बनाएगी। क्या बोला कि 30% ब्लड को निकालने के लिए कार्डियक साइकिल का उत्पत्ति हुई, डेवलपमेंट हुआ इसका कार्डियक साइकिल का, जिसके अंदर 3 स्टेप है। जिसका फर्स्ट स्टेप है कार्डियक सिस्टोल। क्या करते हैं, सबसे पहले एट्रियम के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको पिचकाते हैं, जिससे ब्लड क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, इसके अंदर ब्लड किस अंदर जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कार्डियक साइकिल का, जिसके अंदर मैंने आपको समझा दिया। इसको टाइट रखो। हो गया कंप्लीट आपका? अब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या कि ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाता है, किस में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, तो वहां पर कौन सा वॉल प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड का फ्लो होता है वहां पर कौन सा वॉल प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल। अब मुझे बताओ कि जब हम एट्रियम के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, एट्रियम के ऊपर प्रेशर लगाएंगे कि तो अपना 30% ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर भेज, क्या बोलेंगे कि तो अपना 30% ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर निकाल, हम तेरे पर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो जब प्रेशर लगाएंगे और एट्रियम करेगा, ब्लड को निकालेगा, तो जब ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल क्या हुआ, अगर एट्रियम से ब्लड प्रेशर लगाने पर एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है और वेंट्रिकल्स भी फुल होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या बोला कि वेंट्रिकल्स फुल हो जाते हैं, कंप्लीटली स्टोर हो जाता है, 100% ब्लड स्टोर होता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर, जब एट्रियम के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। तो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल क्लोज होगा या ओपन होगा। मेरे आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि जब उस टाइम जब एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन में ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल है वो क्लोज होगी या ओपन होगी, या फिर सेमी वॉल होते हैं वो क्लोज होगा या ओपन होगा, ये मुझे आप बताओ। क्या बोला, जब एट्रियल सिस्टोल होगा उस टाइम
ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल ओपन होंगे और सेमी लूनार वॉल होते हैं वो क्लोज होंगे। अब सोचना है आपको कि ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल ओपन क्यों होंगे और सेमी लूनार वॉल ओपन क्लोज क्यों होंगे, ये आपको सोच के आपको दिमाग लगाना है कि ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड का फ्लो जब भी होगा जब ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल ओपन होंगे। जब ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल ही बंद होंगे तो ब्लड कैसे निकाले, ब्लड कैसे जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। थोड़ा दिमाग लगाओ कि जब एटीएम से ब्लड को हमें वेंट्रिकल्स के अंदर भेजना है, उसी के लिए तो हम इतना काम कर रहे हैं कि एटीएम से ब्लड 30% ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल को तो क्या करेंगे, रखेंगे ओपन रखेंगे। लेकिन अब वेंट्रिकल्स के अंदर 100% ब्लड स्टोर हो रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड 100% ब्लड स्टोर हो गया। तो स्टोर हो गया इसका मतलब क्या है कि सेमी लूनार वॉल क्या है, क्लोज है। अगर सेमी लूनार वॉल ओपन होते तो वेंट्रिकल्स का ब्लड कहाँ निकलता, पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटिक आर्टरी के अंदर निकल जाता। किसके अंदर, दोनों के अंदर। तो वेंट्रिकल्स कभी फुल होते नहीं, फिर वेंट्रिकल्स फुल तभी होंगे जब सेमी लूनार वॉल क्या है, क्लोज है। तो मैंने क्या लिखा, सेमी लूनार वॉल क्लोज होते हैं और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड होते हैं वो ओपन होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, जैसे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पुट अप होता है, इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। हमारा फर्स्ट स्टेप एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप है वेंट्रिकल सिस्टोल। अब वेंट्रिकल्स के ऊपर वेंट्रिकल्स के अंदर 100% ब्लड आ गया, उन्होंने क्या किया, रिलैक्स की पोजीशन में तो 70% ब्लड का ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के अंदर। लेकिन 30% ब्लड को अपने पास स्टोर करके रख लिया। अब 30% ब्लड को वापस से निकालना है, और निकालने के करेंगे प्रेशर लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, समझ में आ गया कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या लगाएंगे अब, क्योंकि अब 30% ब्लड किसके अंदर स्टोर है, वेंट्रिकल्स के अंदर। अब इसको निकालना है, अब इसको निकालने के क्या करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टेप का नाम है। अब इसको समझेंगे, अब क्या करेंगे इसके अंदर, क्या करेंगे इसके अंदर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर हमें 30% ब्लड को निकालना है, इसके अंदर भेजना है। एक राइट वेंट्रिकल का तो लंग्स में भेजना है, लेफ्ट वेंट्रिकल का बॉडी के अंदर निकालना है, बॉडी के अंदर भेजना है। उसको निकालने के क्या करेंगे, इसका टाइम देखेंगे पहले सबसे पहले। सेकंड स्टेप है कार्डियक साइकिल का, जिसका नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या नाम है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। अब इसके लिए कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकंड। कितना टाइम लगेगा, 0.3 सेकंड, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एट्रियल रिलैक्सेशन। क्या बोला कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है कि वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एट्रियल क्या होगा, रिलैक्स होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मीन क्या है कि वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एट्रियल क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल क्या होंगे, क्लोज होंगे।
अब ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल क्लोज होंगे, इसका मतलब क्या है? एट्रियम से ब्लड किसके अंदर, एट्रियम का तो 100% ब्लड किसके अंदर आ गया, वेंट्रिकल्स के अंदर 100% ब्लड आ चुका है, किसका, एट्रियम का। अब उसके अंदर एट्रियम के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एट्रियम खाली है, तो खाली है तो ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स का ब्लड वापस से बैकफ्लो ना हो जाए। हमारी बॉल है उसका मेन फंक्शन क्या है, बॉल्स का मेन फंक्शन क्या है कि वो प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो को, कि ब्लड वापस से बैकफ्लो में ना चला जाए। अब सोचो कि एट्रियम ने अपना 100% ब्लड वेंट्रिकल्स को ट्रांसफर कर दिया, तो अब एट्रियम क्या हुआ, खाली हो गया, खाली हो गया तो उसके अंदर वापस से ब्लड वेंट्रिकल्स का ब्लड वापस से एट्रियम के अंदर ना चला जाए, उसके क्या करेंगे, बॉल्स क्लोज होंगी। कौन सा, ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल क्लोज हो जाएंगी, क्लोज होंगी तो बैकफ्लो नहीं हो पाएगा। अब बैकफ्लो नहीं होगा किसके लिए, क्योंकि ट्राइकस्पिड बॉल बाइकस्पिड बॉल क्लोज है। अब जब आप गेट को खोलते हो तो आपको आवाज नहीं आती, लेकिन जब आप गेट को बंद करते हो तो एक आवाज निकलती है। अब वो समझना है कि क्या बोला कि जो हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल है वो 0.3 सेकंड की स्टेज है। 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है, वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। हम 0.1 सेकंड के लगाते हैं एट्रियम के ऊपर प्रेशर, तो 0.3 सेकंड के लगाते हैं वेंट्रिकल्स के ऊपर सिस्टोल प्रेशर, ठीक है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसका मीन क्या है कि एट्रियम के ऊपर रिलैक्स होगा और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसके अंदर ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल क्लोज होंगे और सेमिलुनर बॉल ओपन होंगे। हमारा जो सेमिलुनर बॉल होता है वो ओपन हो जाएगी किसके अंदर, वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड लब होती है, इसको याद रखना कि हमारी जो फर्स्ट हार्ट की साउंड होती है वो कौन सी होती है, लब होती है। और कहां पर जनरेट होती है, कहां डेवलप होती है वो, दिस स्टेज वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर लब सुनाई देती है, लब की आवाज हमें वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर सुनाई देती है। क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल क्लोज होते हैं। जब गेट को बंद करते हैं तो वहां पर कुछ एक आवाज आती है, उसी को बोलते हैं, जब हेड के अंदर ट्राइकस्पिड बॉल बाइकस्पिड बॉल क्लोज होते हैं वहां पर एक साउंड जनरेट होती है जिसको बोलते हैं लब, जो किसके अंदर होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर जनरेट होती है। तो ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम, जिसके अंदर आपको रखना है कि टाइम कितना है, टाइम ड्यूरेशन इसका 0.3 सेकंड। वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर एट्रियम क्या होगा, रिलैक्स होगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ट्राइकस्पिड बॉल बाइकस्पिड बॉल क्लोज होंगे। जो ट्राइकस्पिड बॉल बाइकस्पिड बॉल क्लोज होंगे उसके अंदर क्या होगा कि लब की आवाज जनरेट होगी और सेमिलुनर बॉल होते हैं वो क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। ये तो हमारा सेकंड स्टेप किसका, कार्डियक साइकिल का, जिसके अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टम हमने कवर कर लिया। और लास्ट स्टेप है जिसका नाम है कंप्लीट डायस्टोल। अब जब मुझे बताओ, जब एट्रियल का सिस्टोल कराया, क्यों कराया एट्रियल का सिस्टोल, कि एट्रियम से 30% ब्लड को बाहर निकाल दे। जब 30% बाहर निकल गया तो एट्रियम रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब 100% ब्लड किसके अंदर है, वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर 100% ब्लड प्रेजेंट है, तो उसके क्या करेंगे, वापस से उसके ऊपर लगाएंगे प्रेशर। कौन सा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल किसके ऊपर लगाया, वेंट्रिकल्स के ऊपर। जैसे वेंट्रिकल्स के ऊपर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमने लगाया तो क्या हुआ, 100% ब्लड किसके अंदर चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल का तो गया लंग्स के अंदर, राइट वेंट्रिकल का गया लंग्स के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल का अरोटा के अंदर गया, ठीक है। अब जैसे 100% ब्लड का ट्रांसफर हो गया किसके अंदर, लंग्स के अंदर और अरोटा के अंदर, तो वेंट्रिकल्स क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। जब एट्रियम भी एट्रियम रिलैक्स पहले से था ही, अब वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो गए, क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीट डायस्टोल। क्या बोलेंगे, कंप्लीट डायस्टोल की स्टेज है कौन सी, अभी कंप्लीट रिलैक्सेशन है इसके अंदर। अब एक स्टेज है जहां पर एट्रियम भी रिलैक्स है, एट्रियम भी रिलैक्स की पोजीशन में प्रेजेंट है और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स की पोजीशन में प्रेजेंट है। उसको देखेंगे उसके अंदर क्या होता है, इसको सबसे पहले नोट्स के अंदर मेंशन करो।
ये हमारा लास्ट स्टेज है कार्डियक साइकिल की, जिसका नाम है कंप्लीटली डायस्टोल। इसका भी प्रोसेस है, टाइम ड्यूरेशन 0.4 सेकंड के लिए होता है। हम डायस्टोल दोनों एट्रियम रिलैक्स एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स की पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। फिर ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल होते हैं, वो ओपन होते हैं इसके अंदर, और सेमिलुनर वॉल होते हैं, क्लोज होते हैं। और सेकंड हेड साउंड होती है और डब होती है, कौन सी डब होती है, जो कि इसके अंदर हमें किसके अंदर सुनाई देती है, कंप्लीटली डायस्टोल स्टेज के अंदर। क्यों? क्योंकि सेमिलुनर वॉल होते हैं वो क्लोज होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि गेट खोलते हैं आवाज नहीं आती, लेकिन जब गेट को बंद करते हैं तो एक आवाज निकलती है। जब हमने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को क्लोज किया था तो लब की आवाज निकली थी, और जब हमने सेमिलुनर वॉल को क्लोज करेंगे तब हमें डब की आवाज सुनाई देगी। ये हमारा कार्डियक साइकिल की कंप्लीट प्रोसेस होगी। कार्डियक साइकिल के अंदर टोटल 3 स्टेप होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल और फिर कंप्लीटली डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए और कंप्लीटली डायस्टोल 0.4 सेकंड के लिए। ठीक है, इसको नोट्स में मेंशन करो। कंप्लीट कार्डियक साइकिल को होने में कंप्लीट कार्डियक साइकिल को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड का। कैसे लगा कि एट्रियल सिस्टोल होने में 0.1 सेकंड का टाइम लगता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने में 0.3 सेकंड का टाइम लगता है और कंप्लीटली डायस्टोल होने में 0.4 सेकंड का टाइम लगता है। अब एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल ये तीनों क्या है? एक साइकिल का ही टाइप है। कौन? जब हमारा एट्रियल सिस्टोल से लेकर के कंप्लीट डायस्टोल होगा तब हमारा एक स्टेप कंप्लीट होगा, जिसके अंदर 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड और 0.4 सेकंड कितना टाइम हुआ? टोटल 0.8 सेकंड। तो एक कार्डियक साइकिल को अपना एक साइकिल पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। ये हो गया हमारा कंप्लीटली कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने आपको कार्डियक साइकिल कंप्लीट करवा चुका हूँ। सॉरी बच्चों, आपको कार्डियक साइकिल कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं। हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर एनाटॉमी कंप्लीट कर ली, ठीक है, और फिजियोलॉजी के अंदर हमने कंडक्टिव सिस्टम भी कवर कर लिया, साथ ही में कौन सा? कार्डियक साइकिल भी कवर कर लिया आज। तो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे सर्कुलेशन के बारे में। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको समझ में आया हो आज का लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को बने रहना, और उसके लास्ट लेक्चर को देख लेना यदि आपने नहीं देखा तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पक्का आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय 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 बाय।